डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। और इस वीडियो के अंदर मैं पॉइंट 1 से लेके पॉइंट लास्ट तक सारे डिस्क्रिप्शन, सारे इंट्रोडक्शन, सारे पॉइंट को अच्छी तरह से क्लियर करने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब पढ़ लिया जाए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ कर आए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए मिनिमम एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के साथ मिलकर कुछ ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन जैसे ऑपरेशन करते हैं और एक वैल्यू देते हैं, उसे कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिएगा इस प्रकार, देखिए x + 2 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x² + 2x + 3 ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7x² + 3y + 7, 9x³ + 8xy + 9y² ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे, मैं इन सबको दो सेगमेंट में बांटता हूँ। एक होता है वेरिएबल और एक हो गया आपका क्या, कांस्टेंट। इसके अंदर वेरिएबल क्या है आपका, x, कांस्टेंट है 2। इसके अंदर वेरिएबल है x, कांस्टेंट है 3 और 2। वेरिएबल है यहाँ पर x और y, कांस्टेंट हो गया क्या 7, 3। वेरिएबल है इधर x, y, कांस्टेंट है 9, 8। इसे कहा जाता है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बीच में कौन कौन से ऑपरेशंस आप देख पा रहे होंगे, एडिशन, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे कुछ ऑपरेशन करके ये जो हमें मिलता है एक्सप्रेशन, इसे कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें एक और जानने वाली बात यह है, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन या फिर डिग्री ऑफ इक्वेशन किसे कहा जाता है। आप कभी भी किसी इक्वेशन को देखते हो, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसे डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहा जाता है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसके पावर में कुछ नहीं तो इसकी 1, सो इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी, 1। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, 1 या कुछ नहीं है, तो इसकी डिग्री होगी 2। डिग्री सिर्फ एक ही होता है और वो हाईएस्ट पावर का लिया जाएगा। इसमें डिग्री क्या हो गया, देखिए ये दो वेरिएबल है तो मैं इसे कह सकता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल। सो आपकी डिग्री इसमें हो गई 2। पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों ही अलग होते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 3, तो ये आपका हो गया डिग्री 3। ये बेसिक नॉलेज हमें चाहिए होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, ये सब तो थी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। देखिए यहाँ पे कहा गया है वन वेरिएबल, यानी साफ साफ कह दिया गया आपकी वेरिएबल की संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए। मान लेते हैं x। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हमेशा आपका होगा ax² + bx + c = 0। इस फॉर्मेट में आपके इक्वेशन को अगर आपने दिखाया है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और यहाँ पर a, b, c कांस्टेंट है, रियल वैल्यू कांस्टेंट, यानी ये रियल्स नंबर होंगे सारे। और इसमें एक कंडीशन होती है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये टर्म 0 हो जाएगा और इसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाती है 1। और इसमें और कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि डिग्री ऑफ इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, 2। हाईएस्ट पावर क्या है आपका, 2 है। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a, b, c are real numbers and a is not equals to 0। इसका मतलब हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा, अगर आपका एक वेरिएबल वाला आप चूज़ करते हो तो हमेशा किस फॉर्मेट में होगा, ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए कुछ कंडीशंस क्या क्या होते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। नोट करने वाली बात क्या है, आपका जनरल इक्वेशन या फिर आप जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इक्वेशन का, वो हमेशा आपका ax² + bx + c = 0 में होना चाहिए। सेकेंड, डिग्री इक्वेशन क्या होनी चाहिए, डिग्री इक्वेशन की 2 होनी चाहिए। इट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ए बी सी रियल नंबर, इट मीन्स जो कांस्टेंट है आपका या कोफिशिएंट है वो हमेशा रियल नंबर में आना चाहिए।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देख पा रहे हो ए, इसी को कहा गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, दैट इज ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, तब हम लोगों ने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छी तरह समझ लिया है कि उसे किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसे एक प्रॉब्लम या कह सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, द लेंथ ऑफ द ध्रुवास रेक्टेंगुलर गार्डन इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ and the area of garden is 204 square meter. Construct quadratic equation by given condition and find length and breadth of the garden. देखिए क्या कहा गया है, हमें कंडीशन दे दी गई है और कहा गया है इसके ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है और इक्वेशन बनाने के बाद उसके लेंथ और ब्रेथ को निकालना है। देखिए इसे किस तरह सॉल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, रेक्टेंगुलर गार्डन के लिए कहा गया, तो मैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन का ड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम। इसमें कंडीशन क्या दी गई है, देखिए तो इसमें कंडीशन दिया गया है कि उसका लेंथ क्या है, 5 मीटर, ब्रेथ से ज़्यादा है। सो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन x मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ में क्या कहा गया 5 मीटर ज़्यादा होगा ब्रेथ से। सो मैं ब्रेथ में 5 मीटर मैंने बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ द गार्डन x + 5 मीटर। और हमें क्या कहा गया है, यह जो एरिया है इसकी एरिया की वैल्यू दे दी गई 204 स्क्वायर मीटर। सो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ के जगह पे मैं लिख देता हूँ x + 5, ब्रेथ के जगह पे लिख देता हूँ x, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² + 5x। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम देखिएगा सवाल में क्या कहा गया है, ये तो हमारे हिसाब से हुआ एरिया की वैल्यू, लेकिन इसमें इसके एरिया की वैल्यू क्या दे दी गई है 204। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम x² + 5x इज इक्वल्स टू 204 स्क्वायर मीटर। मैं इसे इधर लेके चला हूँ तो देखिएगा 204, आप देख पा रहे होंगे इसकी डिग्री कितनी है 2, और x² का कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, इसका कोफिशिएंट a भी 0 नहीं है। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बाय कंपेयरिंग, ये लगता नहीं है लेकिन जस्ट आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू क्या होगी, x² के सामने कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू कितनी है 5, और c की वैल्यू देखिए पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू क्या नेगेटिव में है, सो -204। ये वैल्यू निकालना आपका आगे जाके काम करेगा। सो पहला कंडीशन क्या था, हमें कहा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, मैंने पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। अब हमें कहा गया लेंथ और ब्रेथ निकाल के इसका दिखाने के लिए। सो अब मैं इसे क्या करूँगा, मिडिल टर्म फैक्टर में से तोड़ लेता हूँ। देखिए नाउ x² + 5x - 204 इज इक्वल्स टू 0। (17 - 12) plus 17x - 12x - 204 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकल जाएगा, देखिएगा 17 - 12 x प्लस 12 से आप 204 को डिवाइड करके देखिए, आपका देखिएगा 17 ही आने वाला है। सो मैंने यहाँ पे क्या देखा, वैल्यू आ गई 17। अब देखिए x + 17 x - 12 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे एक जानकारी के लिए बता दूँ आपको, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू 0 आ रही है। तो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू 0 तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक वैल्यू 0। देखिएगा इस तरह से ab इज इक्वल टू 0, तो a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके 0 कब देंगे, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, उसी कंडीशन पे। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो
आइदर x प्लस 17 की वैल्यू 0 होगी और या फिर x माइनस 12 की वैल्यू 0 होगी। सो यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर निकालने जाऊँ तो क्या होगा, -17 और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। अब देखिए x क्या था मेरा, x था मेरा लेंथ या ब्रेथ ऑफ द गार्डन। ब्रेथ क्या नेगेटिव हो सकता है, नहीं, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, लिखेंगे ब्रेथ नेवर बी इन नेगेटिव, सो x इज इक्वल्स टू 12। अगर x की वैल्यू आपकी 12 निकल गई है, x क्या था, ब्रेथ, सो ब्रेथ इज इक्वल्स टू x, इट मीन्स 12 मीटर, हेंस लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 5, 12 प्लस 5 17 मीटर। ये हमारा पूछा गया था, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ की जगह पे 17 मीटर, ब्रेथ की जगह पे 12 मीटर। ये रिक्वायर्ड आंसर ये हो गया और हमारा ये हो गया। यही दो कंडीशन में पूछी गई थी, ये दोनों कंडीशन हमने लिख लिया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स जीरोस सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहा जाए, जीरोस कहा जाए, सॉल्यूशन कहा जाए, बात एक ही है। इसकी डिफिनेशन में कही जा रही है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर real and a not equals to 0 will be the roots of quadratic equation if and only if ax square plus bx plus c is equal to 0। देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरा, इसके रूट्स किसी भी वैल्यू को तभी कही जाएगी जब मैं x के जगह, वेरिएबल के जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुटअप कर दूं और टोटल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ओवरऑल वैल्यू मुझे क्या आ जाती है, ओवरऑल वैल्यू मुझे 0 आएगी, तभी उसे उसका क्या कहा जाएगा, रूट कहा जाएगा, जीरोस कहा जाएगा या फिर सॉल्यूशन कहा जाएगा। इसे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे कहा गया कि आपको कहा गया 3,2। इन दोनों में से देखिए कि इसका जीरोस कौन है या फिर इसका रूट क्या है या फिर सॉल्यूशन क्या है। सो जैसा कि हमें कहा गया है कि अगर ये इसका रूट होगा और मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल दूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, मान लीजिए x की वैल्यू दे दी गई, आ गया वेरीफाई या फिर चेक रूट्स या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल बेटर होगा। देखिए व्हेन x इक्वल टू, एक बार 3 रख के देखते हैं, वैल्यू पुटअप करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। आपने क्लास 9 में पॉलिनोमियल में वैल्यू पुटअप करना सीखा होगा। x के वैल्यू को 3 दे दी गई तो मैं 3 की वैल्यू पुटअप करता हूँ, तो देखिए क्या हो गया, 9, 21, 12, 12 प्लस 9 क्या हुआ, 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। देखिए इस जगह पे मैंने जैसे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू डाला या पॉलिनोमियल में वैल्यू डाला, ये 0 हो गया। इट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए यही ना कॉन्सेप्ट होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो 0 दे दिया तो लिखेंगे हेयर x, हेयर 3 इज रूट, या फिर आप क्या कह सकते हैं, जीरोस। 0 क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे वैल्यू 0 हो जाती है। या आप क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये हो गया वेरीफाई। लेकिन अगर लिखते हैं अगेन, सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू, मैंने क्या मान लिया 2। सो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, 2 स्क्वायर 7 इंटू 2 12, 4 माइनस 14 प्लस 12, 16 माइनस 14 क्या आ गई 0। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा
हेयर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0 when x is equal to 2. Hence 2 is not zeros या फिर रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ एक्स वन माइनस 7x प्लस 12। तो ये था आपका जीरोस, रूट या फिर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट कि जिस वैल्यू पे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो वैल्यू अगर आपके ज़ीरो दे देता है तो उसे आप रूट कहिएगा, ज़ीरोस कहिएगा या फिर सॉल्यूशन कहिएगा। लेकिन आप जब वैल्यू पुटअप कर रहे हो और आपकी वैल्यू कुछ जीरो के अलावा कोई भी दूसरी नंबर आ जाती है तो आप उस वैल्यू को उसका रूट नहीं कह सकते, ज़ीरोस नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक पे मैंने क्या समझा, इस पे ये समझा कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कौन किसका जीरोस या रूट है या नहीं है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हाउ टू फाइंड आउट रूट्स जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह टॉपिक पिछले टॉपिक से थोड़ा सा अलग है क्योंकि पिछले टॉपिक में आपको बहुत सारे रूट्स दे दिए जाते थे और आपसे कहा जाता था कि वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए कि आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पर ये वैल्यूज ये उसी के जीरोस है या नहीं, या उसी के रूट्स है या नहीं। यहाँ पे आपका अलग वैल्यू दिया हुआ है, अलग तरीका है। यहाँ पे क्या होता है, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप उसका रूट्स निकाल के दिखाइए, जीरोस निकाल के दिखाइए या फिर सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए। तो इसको निकालने के लिए तीन मेथड है हमारे पास। पहला मेथड का नाम है जीरो प्रोडक्ट रूल, सेकंड मेथड का नाम है श्रीधर आचार्य मेथड, थर्ड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इन तीन मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या फिर जीरोस या कह सकते हैं सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले मेथड में क्या होता है, जीरो प्रोडक्ट रूल। ये जीरो प्रोडक्ट रूल है क्या? जीरो प्रोडक्ट रूल में हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है, हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और उन दोनों को प्रोडक्ट को हमेशा जीरो से इक्वेट किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक इक्वेशन लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे क्या कहा गया, आप इसका रूट्स निकाल के दिखाइए। सो मैं किस मेथड से बनाने वाला हूँ, जीरो प्रोडक्ट रूल से। देखिए मुझे पूरे इक्वेशन को किस फॉर्मेट में करना है, इस तरह से कि 2 मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो। यह है आपका जीरो प्रोडक्ट रूल का बेसिक। सो इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मिडिल टर्म फैक्टर से। आपने 7 8 से अपने इस मेथड से तो करते ही आ रहे होगे। 12 प्लस 2, देखिए प्लस करने पे 14, मल्टीप्लाई करने पे 24। 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 4। दोनों टर्म के पास x माइनस 4 है। 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए मैंने अभी तक क्या किया, आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए 2 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया कि 2 के मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। अब देखिए हमें पता है कि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई तभी 0 हो सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 इंटू बी 0 हो सकता है, a इंटू 0 0 हो सकता है। इट मीन्स या तो a 0 है या फिर b 0 है, दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आइदर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 4 उधर जाने पे क्या हो गया प्लस 4, और 3x माइनस 2, यही तो दो ब्रैकेट है जिसके मल्टीप्लाई करने पे 0 है। सो पहला ब्रैकेट भी या तो 0 के बराबर हो या तो सेकेंड ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। आप क्या कीजिए, माइनस 2 को उधर भेजिए प्लस 2, x की वैल्यू क्या होगी 2/3। तो देखिए दो की वैल्यू, x की दो वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे इसके दो रूट्स आए हैं 4 और 2/3। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी इक्वेशन की, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस फॉर्मेट में दिख रहा है आपका, डिग्री कितना है 2, तो x से उतने ही रूट होंगे। किसी भी
इक्वेशन में देखा जाता है या किसी भी पॉलिनोमियल में देखा जाता है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की उतनी सारी वैल्यूज होती है। हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी एक्स की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 वैल्यू निकलेंगी। तो एक्स की 2 वैल्यू क्या निकली, 4 और 2/3। सो लिख सकते हैं हेंस जीरोज या फिर रूट्स ऑफ 3x² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, जो कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैंने इसे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिख पा रहा हूँ। हेंस जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4, 2/3। ये कौन सा मेथड था, जीरो प्रोडक्ट रूल था। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक और सवाल इसी मेथड से बनाने वाला हूँ। देखिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम मेथड से हम लोग बनाएंगे x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 40। सो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्म, अब इसे कहा गया इसका जीरोज निकालने के लिए। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या 0 के बराबर है, 2 का प्रोडक्ट 40 के बराबर है, तो इसे उस मेथड से लिख नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे पहले तोड़ना पड़ेगा। a प्लस बी a माइनस बी, इट मीन्स a² माइनस b² इज इक्वल टू 40, x² माइनस 9 इज इक्वल टू 40, x², ये 9 इधर चल जाएगा, 40 प्लस 9 x² इक्वल टू 49, x इज इक्वल टू, तो कि स्क्वायर उधर जाने पे क्या होगा, √49, और रूट से कुछ भी वैल्यू निकलती है तो 2 वैल्यू निकलती है, एक प्लस और एक माइनस। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। तो देखिए प्लस माइनस 7, इट मीन्स आइदर x की वैल्यू +7 होगी और x की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, -7 हो सकती है। आप ये वैल्यू जैसे इसके अंदर पुटअप करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जीरो प्रोडक्ट रूल से मैंने 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेकंड मेथड, श्रीधर आचार्य मेथड के बारे में। श्रीधर आचार्य एशियन इंडियन मैथमेटिशियन थे और इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ अपने थ्योरीज दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में अगर लिखा जाता है, जहां a b c रियल नंबर्स होंगे और a की वैल्यू 0 नहीं होगी, तब जो x की वैल्यू होगी उसके बारे में उन्होंने कहा था कि उसकी वैल्यू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a के बराबर होगा। तो देखिए प्लस माइनस करने का मतलब क्या है, एक बार प्लस रख के वैल्यू होगा और एक माइनस रख के वैल्यू होगा। मैं इसे इलेबोरेट करके दिखाता हूँ। इन्होंने कहा था कि पहला रूट का जो वैल्यू होगा वो आप इधर से प्लस रख लीजिए, b² माइनस 4ac/2a, और सेकेंड वैल्यू जो होगी आप वहाँ पे बीच में प्लस कीजिएगा, माइनस रख लीजिएगा, -b माइनस √b² माइनस 4ac/2a के बराबर होगा। ये था श्रीधर आचार्य मेथड। ये है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला जो आपको बहुत यूज़ कर आने वाला है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं ना कि जिसे आप जीरो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व नहीं कर पाएगा, रूट में आंसर आ जाता है, तो उसके लिए बेस्ट होता है श्रीधर आचार्य मेथड। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इस मेथड से 2 क्वेश्चन बना के आपको दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट, देखिए 2 क्वेश्चन हमारे पास है। x² माइनस 3x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइंड रूट्स जीरोस ऑफ द इक्वेशन। किस मेथड से बनाना है हमें, श्रीधर आचार्य। तो देखिए पहला तरीका क्वेश्चन, x² माइनस 3x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप लिखिएगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो दिया हुआ है इसको आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपसे कंपेयर कीजिएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आप जब कंपेयर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है -70। तीनों को कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता चल गई और a की वैल्यू देखिए 0 भी नहीं है। हेंस आप उसके बाद लिखिएगा नाउ
आपको पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है। माइनस बी के जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए -3 लिखना है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, मैंने -3 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर 4, ए के जगह पे क्या लिखने के लिए कहा गया 1, सी के जगह पे -70 बाई ट्वाइस है 2a के जगह पे 1। देखिए मैंने सारे वैल्यू हमें पुटअप कर दिए। अब देखिए क्या हो रहा है, माइनस माइनस +3, तो मैं सिर्फ 3 ही लिख देता हूँ, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर +9 माइनस में प्लस 7 4 ज़ा 28 280, सो हो जाएगा 9 + 280 बाई 2। देखिए 3 प्लस माइनस 289 2। अब देखिए 289 का रूट क्या होगा, तो अगर मैं 289 को देखने जाऊं सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 17 11971982289, ये 17 का स्क्वायर है, सो इट मीन्स 3 प्लस माइनस 17/2। देखिए रूट ओवर 17 का स्क्वायर होता क्या है 17। सो अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइदर x की वैल्यू क्या होगी 3 + 17/2 और x की वैल्यू हो सकती है, देखिए 3 - 17/2, 17 + 3 20/2 कट के आ गया 10 -14/2 -7। तो देखिए आपकी x के वैल्यू क्या पता चला आपको, आपकी जो x के वैल्यू है वो 10 और -7 ये दो वैल्यूज़ होंगी। तो देखिए डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वैल्यू भी 2 निकला 10 और -7। इस तरह से हम श्रीधर आचार्य से वैल्यू निकालते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग श्रीधर आचार्य के मेथड से सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले लिखना है comparing with equation ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इससे आप इसको जब कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है 1, b की वैल्यू देखिए इधर हो जाता है -6, c की वैल्यू क्या आ जाती है 4। अब लिखते हैं नाउ, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता क्या है कि जब श्रीधर आचार्य से सॉल्व की जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसका रूट का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2 है। सो अब क्या हो गया, देखिए माइनस b के जगह पे लिखेंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4, a के जगह पे लिखेंगे 1, c के जगह पे लिखेंगे 4 बाई ट्वाइस a 1 माइनस माइनस +6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर 36 -16/2 6 प्लस माइनस 0 to 20/2। देखिए 20 क्या होता है 4 × 5, 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 5, 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2 निकलेगा आपका। देखिएगा 4 × 5, 4 से क्या निकलेगा 2 √5, 6 प्लस माइनस 2 √5/2। देखिए ऊपर से 2 कॉमन निकल रहा है, मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस √5/2। सो x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस माइनस √5। हैंस आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू पहली वैल्यू क्या होगी 3 प्लस √5
आइदर, और सेकेंड वैल्यू होगी ये आइदर, और मैं इसकी सेकेंड वैल्यू को लिख सकता हूँ 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 कॉमा 3 माइनस रूट 5। देखिए ये दो वैल्यू निकली, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही वैल्यू निकलता है। देखिए इसमें आंसर रूट में निकला। आप अगर इसे जीरो प्रोडक्ट रूल से बनाते तो काफ़ी मुश्किलें आती। तो बहुत जगह पे आपका श्रीधर आचार्य मेथड बहुत ही आसानी से आपका आंसर निकाल देता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको थर्ड मेथड से कुछ क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड मेथड की ओर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है क्या? देखिएगा, इस मेथड में हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 दिया जाता है, इसे हमें x प्लस पी होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर माइनस क्यू को स्क्वायर को उधर भेज देना पड़ेगा। अब जैसे इसका स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो सामने वाले में क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट पड़ जाएगा। और स्क्वायर रूट से क्या निकलती है? दो वैल्यू निकलती है, प्लस माइनस। सो एक्स की वैल्यू उधर जाने पे क्या हो जाएगी? माइनस पी प्लस माइनस क्यू। तो एक बार मैं माइनस वैल्यू को ले लेता हूँ और एक बार मैं वैल्यू किसको लूँगा? प्लस वैल्यू को ले लूँगा। इस तरह की दो वैल्यू आएगी। ये उसका रफली स्केच। इसमें आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि x अकेला होना चाहिए, जैसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस तरह के फॉर्मेट में आपको तोड़ना है। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं, x प्लस समथिंग का स्क्वायर या x माइनस समथिंग का स्क्वायर में आपको तोड़ना है। देखिए मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, माइंड में हमेशा एक बात होनी चाहिए, x प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में इसे तोड़ना है। सो मैं इसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 2a, तो पता है x है, तो इसमें क्या गुना करूँगा जो 6 हो जाएगा मेरा? 2a 3, तो अपनी तरफ से मैंने a स्क्वायर प्लस 2ab, तो अपनी तरफ से b स्क्वायर ऐड कर दिया। अपनी तरफ से जब ऐड किया तो अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं कि क्वेश्चन ना बदल जाए। प्लस 5 लिख दिया लास्ट में। देखिए ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये दोनों आपस में कट गए, प्लस 5 से मैच कर गया। इस जगह से इस जगह तक आप क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दिया गया। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 को क्या 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है? देखिए मैंने इस फॉर्मेट में से कंप्लीट कर लिया। अब क्या? अब माइनस 2 स्क्वायर को उधर भेजते हैं। x प्लस 3 होल स्क्वायर उधर जाने से प्लस 2 स्क्वायर। अब क्या होगा? x प्लस 3 स्क्वायर हटाने पे सामने वाले पे स्क्वायर रूट, तो क्या हो गया? 2 के ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x प्लस 3 दो वैल्यू निकलती है, प्लस माइनस 2, तो क्या होगा? मेरा प्लस 3 उधर जाने से माइनस 3 प्लस माइनस 2। आइदर x की वैल्यू माइनस 3 प्लस 2 लेंगे और x की वैल्यू माइनस 3 माइनस 2 लेंगे। यहाँ हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -5। देखिएगा ये आपकी क्या हो गई? ज़ीरोज़ या फिर रूट। अब कैसे कहिएगा कि यही आपका ज़ीरोज़ या रूट्स है? आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा? इस वैल्यू को आप -1 या -5 इसके अंदर पुटअप करके देख लीजिए, आपकी वैल्यू क्या होगी? पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो हम लोग ऑलरेडी चेक किया है, पढ़ा है कि किस तरह से ये इसका ज़ीरोज़ है या रूट है, किस तरह चेक करेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन को करवाता हूँ। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। हमें कौन सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है? x प्लस पी का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x अकेला होना चाहिए। देखिए x के साथ में क्या 3 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन उतारना है और x को क्या करना है? आपको अकेला करना है। तो x को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। आप जब 3 कॉमन निकाल लोगे, जिसके पास 3 या 3 का मल्टीपल हो तो दे देगा, लेकिन जिसके पास 3 नहीं है वो उससे क्या डिवाइड में चला जाता है। देखिएगा 3 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बाई 3
-10/3 इज इक्वल टू 0। देखिए 3 गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, जो सवाल था भाई। और ये 3 क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में 0 के नीचे चला जाएगा। देखिए 0/3। अब इसे क्या तोड़ना पड़ेगा, ये ए स्क्वायर हमको पता है प्लस 2, इसे चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम। सो ये इक्वेशन इधर का आपका 0 हो गया। अब इसे आपको किस में तोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़ना है। इधर देखिएगा ये ए स्क्वायर हो गया, 2a आपको पता है कि x होगा, b के जगह पे क्या पता है, b के जगह पे पता है कि हमें ओवरऑल सॉल्व करने के बाद 1/3 आनी चाहिए। तो कैसे 1/3 आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे 1/6 ऐड मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए 2 1 जा 2 3 जा कट जाएगा, तो 3 मिल जाएगा x/3, यानी मेरे हिसाब से 2a b के जगह पे क्या हुआ 1/6। सो यहाँ पे प्लस है तो 1/6 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जिससे सवाल बदल ना जाए। और -10/3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इस जगह से इस जगह तक की वैल्यू क्या होगी, देखिएगा x + 1/6 का होल स्क्वायर, ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, -10/3। अब ऐसे रफली सॉल्व कर लेता हूँ, इधर सॉल्व करें तो बहुत लेंदी हो जाता है। 1/36 - 1/10/3, देखिएगा 36 - 1 3 12 120 -121/36 -121/36। अब हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। सो x + 1/6 का होल स्क्वायर -121/36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 11/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए x + p² - q² कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब इसे उस पर भेजते हैं। अब देखिए हो जाएगा क्या, 11/6 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर हटाने पे स्क्वायर रूट, x + 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ 11/6 का स्क्वायर। अब जैसे देखिए इसका स्क्वायर हटेगा तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस माइनस 2 फॉर्मेट में आएगा, हमको पता है कि स्क्वायर रूट जब हटता है तो प्लस माइनस 2 चीज़ें आती है। अब हम क्या करेंगे, आइदर प्लस लेंगे और माइनस लेंगे। आइदर में अगर प्लस ले लेता हूँ तो क्या होगा, x + 1/6 + 11/6। अब देखिएगा 11/6 - 1/6 होने से क्या हो गया, 6। अब देखिए मैं इसका एलसीएम इधर लेके दिखाता हूँ। x = 6, 11 - 1 10/6, 2 3 जा 2 5 जा, x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5/3, x की वैल्यू हो गई आपकी। अब देखिएगा मैंने क्या किया था, आइदर में मैंने प्लस लेके किया था, अब और में क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा आपका। और लेते हैं और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 1/6 - 1/6 से बदल देंगे, -11/6 लेंगे। हाँ ये देखिए क्या होगा, -11/6, ये उधर गया तो -1/6। अब देखिए क्या हो गया, 6 - 11 - 1 -12/6, 2 जा, x की वैल्यू -2। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या निकाला, x की 2 वैल्यू निकाली है, एक है 5/3 और एक है क्या -2। ये हो गया हमारा रूट, देखिए इसकी वैल्यू आ गई और ये रियल नंबर है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्या, देखिए हम लोग तो इतना समझ गए कि ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे x वेरिएबल है और x की 2 वैल्यू निकलती है, जिसे जीरोस या फिर रूट कहा जाता है या फिर सॉल्यूशन कहा जाता है। अब हमें कहा जाता है कि बिना सॉल्व किए, बिना पूरा सॉल्व किए आप बताओ कि ये जो x की जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यू 2 वैल्यू होती है, वो दोनों सेम होंगी, दोनों अलग होंगी, रियल होंगी, या उन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता। बिना सॉल्व किए हमें उसके नेचर को बताना है, रूट्स के नेचर को, यानी x के वैल्यूज को बताना है कि वो किस तरह की वैल्यूज देता है। एक्चुअल वैल्यू नहीं, किस तरह की वैल्यूज देगा हमको ये बताना है। इसी को कहा गया है नेचर ऑफ रूट्स। इसे कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिएगा
हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ साफ साफ बताया गया है कि ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं और ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। देखिएगा यहाँ पे कोफिशिएंट मेरे पास ए है, बी है और सी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ये तीन वैल्यू मेरे पास है, ए बी सी तीन कांस्टेंट की वैल्यू है। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और ये डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू निकालनी होगी, यही वैल्यू आपको डिफाइन करके बताएगी कि वो नेचर क्या होगा। देखिए डी की वैल्यू क्या निकल सकती है, आप डी कहिए या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहिए, बात एक ही है। इसकी वैल्यू निकल सकती है ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू निकल सकती है इक्वल्स टू 0, और डी की वैल्यू क्या निकल सकती है, लेस देन 0। ये तीन ही वैल्यू तो आपकी डी की निकल सकती है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा, सी की वैल्यू 0 के बराबर, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम। ये तीन कंडीशन निकल सकते हैं। आप ऐसे करके दिखाओ या ऐसे करके दिखाओ, बात एक ही है। किसी किसी बुक में इस तरह के नोटिफिकेशंस होती हैं और किसी में इस तरह के नोटेशंस होते हैं। तो देखिएगा नेचर के मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, नेचर ऑफ रूट्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या होंगी। ये ग्रेटर देन 0 पे अगर उसकी वैल्यू निकल रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अनइक्वल रूट्स, दोनों वैल्यू अनइक्वल होंगे, अनइक्वल रूट्स, और रियल नंबर होंगे, रियल वैल्यूज। इक्वल टू 0 पे आप लिखिएगा इक्वल रूट्स, इट मीन्स एक्स की दोनों वैल्यू सेम होंगी, रियल वैल्यूज। और लेस देन 0 पे आप कह सकते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी कहने का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर माइनस या कोई नेगेटिव साइन सिर्फ आ जाए, बस उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते। ये आपको अगले क्लास में पढ़ना पड़ेगा 11 में। इसे कहते हैं आई या फिर आयोटा, और ये एक इमेजिनरी नंबर है। इस तरह की वैल्यू आ जाती है, इसे आप इमेजिनरी कहते हैं, या फिर बहुत जगह पे लिख दिया जाता है नॉट रियल वैल्यू। आपको रियल वैल्यू नहीं दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आपके रियल नहीं निकलेंगी। देखिए ये है आपकी डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ से आप नेचर निकाल सकते हो। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिख दिया गया है, दो क्वेश्चन दे दिए गए हैं और लिखा गया फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, या कहीं कहीं पे यहाँ पे लिखा रहता है विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। बात एक ही है। देखिए इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप पहले इक्वेशन लिखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए a की वैल्यू आप कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो आपकी a की वैल्यू कितनी निकल रही है 4, b की वैल्यू कितनी निकल रही है -12, और c की वैल्यू कितनी निकल रही है 9। सो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर, 4 a के जगह पे 4, c के जगह पे 9, 144, 69 से 144 इज इक्वल टू 0। तो देखिए b यहाँ पे मैंने क्या निकाला, यहाँ पे मुझे मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देखिए किससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है इससे, इक्वल रूट्स एंड रियल वैल्यूज। मैं लिख सकता हूँ रियल एंड इक्वल रूट्स। ये क्या हो गया आपका नेचर ऑफ द इक्वेशन। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ डायरेक्टली कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0।
तो आप जब कंपेयर कीजिएगा इसका इक्वेशन तो a की वैल्यू निकल गई 2, b की वैल्यू निकल गई -4, c की वैल्यू निकल गई 3। तो हम लोग को निकालना क्या पड़ता है, हम लोग को निकालना पड़ता है b स्क्वायर -4ac। तो b के जगह वैल्यू पुटअप करते हैं -4 का स्क्वायर -4, a की जगह पे लिखते हैं 2, c के जगह पे लिखते हैं 3। -4 का स्क्वायर क्या होगा +16, ये कितना हो जाएगा 24 -8। अब देखिए आपकी वैल्यू क्या आई, b स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0 है, 0 से कम है आपका, -8 है ना, 0 से वैल्यू कम आ गई तो लेस देन 0 है। तो क्या लिखेंगे, इमेजिनरी नॉट रियल रूट्स, क्या लिखेंगे नॉट रियल रूट्स, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। ये था आपका नेचर ऑफ द रूट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हम लोगों को जहाँ तक पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होता है, और इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए हम लोग लिखते हैं x² का कोफिशिएंट क्या होगा, हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ में कौन खड़ा है a, कोफिशिएंट ऑफ x b, अब कांस्टेंट टर्म कौन है c। तो ये 3 कोफिशिएंट हमारे पास है a b c, जहाँ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है 2, और s के वैल्यूज या फिर कह सकते हैं s के रूट या जीरोस कितनी होती हैं 2, उन्हें कहा जाता है रूट्स। देखिए उन्हें को क्या कहा गया, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक कहा गया कोफिशिएंट के बीच किस तरह के रिलेशन है वो बताना है। मान लेते हैं इसे सॉल्व करने के बाद x की 2 वैल्यूज आएंगी जिन्हें रूट्स कहा जाता है। तो मैं मान लेता हूं लेट 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। इट मीन्स x की 2 वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद आएंगे जो वैल्यूज क्या होंगी x अल्फा और बीटा, जो कि इसकी जीरोस होंगी। तो ये मेरा रूट्स हो गया, ये मेरा कोफिशिएंट हो गया। इसके बीच में रिलेशन क्या है, तो इसके बीच में पहला रिलेशन है सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोस। सम ऑफ रूट्स आप लिख सकते हैं या फिर आप क्या लिख सकते हैं जीरोस। जीरोस के जगह पे लिखा जाता है माइनस, क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको माइनस सब्ट्रैक्शन का साइन देना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। आप इसे अगर इसमें टर्म में आप लिखना चाहें तो लिखिए, देखिए सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है b, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है a। सो पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा c, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है मेरा a। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट है, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो सेकेंड इक्वेशन का रिलेशन क्या हो गया आपका, सेकेंड रिलेशन हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, और सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये 2 तरह के रिलेशन आपके इसमें हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए एक और टॉपिक है आपका हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन जीरोस और रूट्स आर गिवन। किसी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको दोनों रूट्स की वैल्यू पता है, तब आप
उसका इक्वेशन किस तरह बना के दिखाइएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। देखिए दो रूट्स होते हैं, मैंने दोनों रूट्स को क्या माना था, अल्फ़ा बीटा। सो यहाँ पे मैं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इज यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। आप ये लिख सकते हैं। ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल कॉन्सेप्ट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, तब हम लोगों ने आज के इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल को पूरी तरह से समझा। ये वन शॉट वीडियो था जिसके अंदर फुल इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर का मिला है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड में भी इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।